हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल C5 केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम डी कुमार। ठीक है, मेटर का सारी टाइप हो गया। मेटर में क्या सब दो क्लासिफिकेशन देखे थे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या सब देखे थे, सोलिड, लिक्विड, गैस, ये सब सारी हम पढ़ चुके हैं। फिर इधर केमिकल वाला पार्ट में केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या सब था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, वो भी हम पढ़ लिए। प्योर सब्सटेंस में टू टाइप था, एलिमेंट और कंपाउंड, और इसमें मिक्सचर में था भी दो टाइप था, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये भी हम लोग जान चुके हैं। आज की क्लास है एटम के बारे में जानेंगे, एटम में क्या होता है। खैर ये एटम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते, लेकिन समझने के लिए, मूल कंसेप्ट को समझने के लिए एटम के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम एटम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। लिखेंगे एटम। एटम क्या होता है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या, एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एटम एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। तो बोल सकते हैं ना, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो लिखे एटम के बारे में। ठीक है, लिखते हैं एटम के बारे में। एटम, एटम के बारे में लिखेंगे दी स्मॉलेस्ट, दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ molecules, the smallest unit of molecules is called atom। ठीक है, यानी कि molecules के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब कि यानी छोटे टुकड़े। ठीक है, तो छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा या छोटे कण भी लिख सकते हैं, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे टुकड़े लिखिए या कण लिखिए। छोटे टुकड़ा को हम क्या बोलेंगे, मोलिकुल्स बोलेंगे, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोलिकुल्स इज कॉल्ड एटम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझेंगे एटम का। ठीक है, कार्बन, बोरॉन, सोडियम, जितना एलिमेंट है ना वे सारी। ठीक है, यानी कि ऑल एलिमेंट ना। कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे, पीटी में। सारी एलिमेंट क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, सारी एलिमेंट एटम होगा। तो लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है विनोद, लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एटम है। ये क्या है, इसका सेंटर है ना, ये एटम है। ये क्या है, सेंटर है किसका, एटम का ही ना सेंटर होगा। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट होता है, यानी कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहता है, वो चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम किस से लिखते हैं, ई से लिखते हैं। प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को हम एन से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पार्टिकल होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, इसके पास जीरो चार्ज होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन का मास।
प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो हम जान चुके हैं 0 होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, ठीक, लिख लिए होंगे। एम लिख दिए और ई लिख दिए, तो समझ जाएंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg होता है। इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 100 से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। मास हो गया। अब चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं ना, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ये लिखिए, चाहिए लिखिए, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है, ठीक है। और अब आती है बात किस पे, प्रोटॉन पे। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्लस में होता है इसका मास कितना होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और चार्ज इसका कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, तो पी लिखेंगे। चार्ज इसमें होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो पॉजिटिव लिखेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻90, सी क्या है, कूलाम है चार्ज का, ऐसा है यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। लिख लिए, ठीक है, लिख लीजिए। आगे हम न्यूट्रॉन का लिखाते हैं, लिख लिए होंगे। अब न्यूट्रॉन का लिखिए। अब न्यूट्रॉन का लिखिए, मास ऑफ एन यानी कि न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.6750 ना, यहाँ पे 750 होता है न्यूट्रॉन का, इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। ये मास होता है न्यूट्रॉन का। और चार्ज न्यूट्रॉन का 0 होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 0 0 होगा, जिसको हम लिख सकते, बोल सकते हैं नो चार्ज ना, इसमें चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या करना है, लर्न करना है, यानी कि याद करना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे कि न्यूट्रॉन क्या निकालना, यानी कि नंबर ऑफ कोई भी एटम आपको दे दिया गया है और उसमें बोलेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना। तो ये हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, क्या आता है, एक बात जान लीजिए, ए को क्या बोलते हैं, एटॉमिक, एटॉमिक मास को लिखते हैं, या एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, और जेड को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना। कोई भी एटम को हम एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं, यानी कि मान लीजिए एक्स क्या है, कोई भी एटम है ना, उस पे इस तरीका से एटम को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं एक्स को और जेड यहाँ पे इस तरीका से एटम को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ये भी साइन याद करेंगे ना, समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, Na सोडियम है, इसका मास ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11 होगा, ठीक है। इस तरीका से यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, 11, ठीक है। इस तरीका से समझ चुके होंगे, ठीक है।
तो आगे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आता है फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, ये माइनस जेड करते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये सब बराबर होता है, ठीक है, किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। चार्ज वाला एटम में क्या करेंगे, उसमें प्लस माइनस घटाना रहता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम के लिए ये सब फॉर्मूला है, लिख लीजिए। और जैसे चार्ज वाला फॉर्मूला रहेगा, चार्ज एटम रहेगा, ठीक है, जैसे चार्ज एटम रहेगा तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए सोडियम है, +2 होता है सोडियम पे, यानी कि प्लस कब आएगा, प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तब प्लस आएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तब ना प्लस आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस अगर घटेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा, माइनस चार्ज किसी पे मान लीजिए Cl माइनस है, ठीक है, इसका मतलब क्या, जितना चार्ज रहेगा ना उतना क्या करना है, ऐड करना है, क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेप्टर, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें आया है, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है, ये बोल सकता है, ये समझ चुके होंगे। तो इसके लिए ये चार्ज समझ के क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना रहेगा, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, कोई भी एटम में, तो क्या करेंगे, +2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, लेकिन प्रोटॉन का कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन तो उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन इलेक्ट्रॉन का होता है और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोटॉन से किससे, एटॉमिक नंबर से मतलब है। तो उम्मीद है समझ चुके होंगे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करा के देखते हैं, तो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लीजिए पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रामू लिखिए, फाइंड दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ना, इन दी क्या, Na सोडियम पे ना, ठीक है, सोडियम पे बोला है निकालने के लिए, तो इसको हम निकालेंगे, ठीक, इसको निकालिए, सोडियम पे बोलेगा निकालने के लिए, सोडियम एटम के, यानी कि कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, तो निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है। सोडियम का पहले हम डिनोटेड लिख लेंगे, कैसे हम डिनोटेड कर सकते थे, ठीक है, यानी कि 27 इसका मास होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है, ठीक है, यानी कि ए बराबर कितना हुआ, और जेड बराबर इसका 11। हम निकालेंगे नंबर ऑफ, ये कौन सा एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल एटम है, तो उसके लिए इजी है, ठीक है। नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, उसी बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है न्यूट्रल एटम के लिए,
ठीक है, 4 न्यूट्रल एटम लिखा दिया है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। यानी जिस पे चार्ज कोई नहीं रहता उसको न्यूट्रल एटम न पॉजिटिव है न निगेटिव है। ठीक है, ठीक है। तो जेड कितना है 11, तो प्रोटॉन कितना हुआ 11। इसी तरीका से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रल एटम है तो इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर के बराबर होगा इसका भी, तो कितना है 11 है, तो 11 इसका होगा। और हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिएगा, ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये लिख लीजिए, पीछे छूट गया था नहीं लिखाए थे। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस ए माइनस जेड होगा। एटॉमिक मास को में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो ये कितना है, इसका मास कितना है 23 है और एटॉमिक नंबर 11, यानी कि घटाएंगे तो क्या होगा 12 होगा, 12 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका कितना हो गया 12, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसी तरीका से एक चार्ज वाला भी दिखा देते हैं। ठीक, चार्ज लिख लीजिए पहले, चार्ज वाला भी दिखा देते हैं, उसके बाद दो दे देंगे याद, मतलब घर पे जाके बना लीजिएगा। मिटा रहे हैं, मान लीजिए सोडियम पे क्या है +2 चार्ज है, तब बोला है निकालने के लिए, तो इसी तरीका से निकालेंगे ना। यानी कि सोडियम का कितना है चार्ज, कितना है 2+, तो ये बराबर कितना हुआ 23 होता है, और जेड में कोई चेंज नहीं होगा यानी 11। ठीक है, चार्ज क्या है +2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही होगा, जेड के बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी होता है या इलेक्ट्रॉन का बढ़ना होता है। ठीक है, प्रोटॉन से उसका कोई भी नाता नहीं है, प्रोटॉन उतना ही होगा 11। और नंबर ऑफ, ये क्या है न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज एटम है, चार्ज एटम है। इसमें इलेक्ट्रॉन वाला केस में थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो सब सारी चीज वैसा ही करते हैं जैसे उसमें करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे +2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना। +2 मतलब इलेक्ट्रॉन दूगो इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज दूगो है, तो दूगो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो यानी कि -2 करेंगे। ठीक है, दूगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो -2 करेंगे। ठीक, जो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या माइनस करेंगे, उतना माइनस करेंगे, तो -2 किए, यानी कि 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, -2 करेंगे यानी कि 9। इसका आंसर हो गया 9। और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसा ही निकालेंगे। ठीक है, ये -जेड यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि 12। ठीक है, इसी तरीका से एक माइनस वाला देख लेते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, रामू कोई किसी का नहीं होता है। एक शायरी सुनाते हैं रामू। रास्ता बहुत होगा भटकने का, रास्ता बहुत होगा भटकने का, लेकिन रास्ता बहुत होगा भटकने का, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक पहुंचने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत होगा विनोद, रास्ता बहुत होगा। ठीक है, रास्ता बहुत मिलेगा भटकने का विनोद, रास्ता बहुत मिलेगा भटकने का, और संकल्प एक ही है। ठीक है, संकल्प एक ही है मंजिल तक पहुंचने का। ठीक है, माइनस वाला निकाल लेते हैं।
माइनस वाला में क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे, 2 3 दे देते हैं निकालने के लिए। SW में लिखिए, माइनस वाला में क्या करेंगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो वहां पे -2 इलेक्ट्रॉन को घटाते थे तो वहां पे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लिखिए क्लोरीन माइनस